अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हील चेयर को खुद घसीटती खींचती लान में आई। शबनम के कतरे घास पे बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हम्द की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसान के समझ में न आई, वो और बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के उस पार मस्जिद की इमारत थी। सुबह की मस्जिद के सहन में बच्चों की नाज़िरा क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ा करते थे। उनके तजवीद की हल्की आवाज़ उनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आवाज़ आज भी आ रही थी। वो वही दीवार के साथ व्हील चेयर रुके कान लगाकर सुनने लगी। और सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे, तर्जुमा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो इद्दतुन, हम तुम्हारी गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम एहसान करने वालों को ज़्यादा देंगे। आज इसने बहुत अरसे बाद वो आयत सुनी थी। बेख्तियार गोद में रखी कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल के हिक़ल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरह बकरा की 58 आयत। जब उन्होंने इद्दतुन के बजाय हिंदतुन कहा था। महमल को कभी किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी उलझ से गया और सफ़ा निकाला। उसने कोई ख़ास नोट्स नहीं लिखे थे, शायद पुराने रजिस्टर में हो जो अलग से थे। उसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह उसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इन्हीं को ढूंढने स्टडी में आई। दरवाज़ा अध खुला था। वो अंदर आ गई। हिमायू उसकी तरफ पुश्त के रैक में से कोई किताब निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नज़र उसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत सर्द मेहरी बेहिस्सी मगर ज़्यादा दिल जलाए बगैर वो कमरे के मतलबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके नोट्स वहीं रखे थे। गिर्द की एक तह उन पे जमी थी, जैसे उन गुजरे बरसों में बस वाजिबी से सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखी। उसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचती मतलबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के उसे वह रजिस्टर सामने ही मिल गई। उस पे हल्की सी गिर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने की ओर फूंक मारी। गिर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हिमायू बगैर किसी तमहीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मिट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ छाने लगी। उसने बमुश्किल रुख मोड़ कर उसे देखा। वो बेनियाज सा किताब की बरक पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मज़ीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सुन्नी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। उसकी कस्टडी उसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद उसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी और लब कुचलते उसकी बात सुन रही थी। अगर सुन्नी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा कि वो मेरे साथ रहे, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम उसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। उसने किताब रैक में रखी और बिना उसको देखे लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के ज़ेर असर पत्थर बनी ही बैठी रह गई। क्या हिमायू इस तरह उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी उसके बगैर। एकदम उसने सर झटका, आंख आंसू बहाती और दिल गमगीन है, मगर हम ज़बान से वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राजी हो। बेख्तियारी मध्यम सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। उसके दिल को जैसे करार सा आ गया। उसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा था कि हिक़ल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हिद्दतुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो तमस्कर उड़ाते हुए ज़ुबानी मरूद कर हिद्दतुन कहते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। हिंततुन का मतलब है गुंद। उससे आगे सफ़ा ख़त्म था। उसने जहन से तमाम सोचों को झटक कर उन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जिनसर अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज़ को कहा? जब उनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगी तो उन्होंने गंद क्यों कहा? एक तरफ इतने ज़हीन थे कि हिद्दतुन से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाई और दूसरी तरफ इस लफ्ज़ को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज़ न बोला? हिद्दतुन क्यों कहा? वो समझ न पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर तफसील पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हिमायू के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू उसकी आंख से निकला, रुखसार पे फिसलता चला गया। तो जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी, और निहायत बेदर्दी से उसने हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ डाला था। तैमूर दोस्त के छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा कोई और न था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती
डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सिर उठाया। महमल को आते देखकर उसके माथे पे बल पड़ गया। उसने दोस्त का बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करना है। आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट? उलमे भर को रुका, माथे पे बल भूमि तनी। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ न रहे, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम से कम उसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के भी साथ नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूं? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुर से दूर जाते देखती रही। ये तलख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? वो उससे पहले के उसके बाप को मर्द इल्जाम ठहराती। एक मंजर सा उसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जींस कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरे पे ढेरों बेजाय सजाई चिल्ला रही थी, मैं आपके बाप की नौकर हूँ जो ये करूँ? उसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे, कभी ताई मेहताब, कभी मुसरत, कभी कजिन्स, तो कभी कोई चचा। उसे मुँह फट बदमिजाज और तलख लड़की याद है और उसका रवा रवा कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों से जैसा करते हैं उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई इसके अंदर बोला था। रास्ता एक ही है, इस पे इंसानी वक्त तो चलता है, फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जब बबूल उगा कर जाते उनको लौलहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं और जिन्होंने फूल बिखेरे उनका इंतजार गुलिस्तां कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो ख्यालों से जागे और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़े। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीनी से उसके सामने आई। क्या? उसने खुद को संभालते हुए सिर उठाया। महमल, तुम्हारी हिमायत, तुम अलग हो रहे हो? मुतहर सी कहती उसके सामने जमीन पे घुटनों की बल बैठी और दोनों हाथ उसकी गोद में धरे हाथों पे रखी। हाँ शायद, मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरफ से उसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हिमायूं ने किया है। क्या उसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची है क्या? फरिश्ते टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज है। हिमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं उसे मजबूर करूं? नहीं। उसे सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलहदगी चाहता है तो ठीक है, मैं सलाहत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर उससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हिमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम उसके बगैर रह लोगी? क्या मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियाँ लिखी तो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हिमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुर से उसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी महमल, अगर तुम कहो तो मैं उसे उसका फैसला बदलने को। नहीं, उसने तेजी से उसकी बात कर दी। आप उस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक दफ़ा मुसालहत की कोशिश तो। प्लीज़ फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाइए। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा था कि फरिश्ते लब काटती रहेगी। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने तुम्हें वजह बताई है? क्या मैं नहीं जानती? उसने तलखी से सर झटका। वो एक मासूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? उसके अलावा क्या हो सकती है? बुल्ला आलम। खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो उस पर अपने दिल को भी राजी करना। लव यू सिस्टर। उसने अपने हाथ महमल के हाथों से हटाए और होले से उसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? महमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिला दिया। जब से हिमायूं ने अलहदगी की बात की थी, वो लाख फरिश्ते के सामने खुद को साबित शातिर जाहिर करती अंदर से मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। उसकी यादाश्त में हिमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माह और साल जहन के पर्दे पे उतरे बगैर ही सिरक गए थे। और वो एक साल जो उसने उस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे। वो कैंडल लाइट डिनर्स और लॉन्ग ड्राइव्स
और रोज़ हुमायूं के लिए तैयार होना और टेरेस पे जाकर रात को बातें करना, एक साथ की गई शॉपिंग्स, हर चीज़ की याददाश्त पर से किसी फिल्म की तरह गुजरती थी और हर याद उसके दिल पे मज़ीद आंसू गिराती जाती थी। और अगर तैमूर भी उसके साथ न रहा तब वो क्या करेगी, किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने उसे घर से निकाल दिया तो कहाँ रहेगी? क्या अपने चचाओं के पास? क्या उसे रखेंगे या फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तन्हा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थी, फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था कि चिलचिलाती धूप में उसे ला खड़ा किया गया था, न छत न साहिबान। मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसिफ की तरह उसके दिल से चिमट गया था। बार बार ये सवाल जहन में उठते और वो बमश्किल उनको झुठला पाती, और फिर आखिर कब तक वो उनको यूं झटकेगी? कभी न कभी तो उसे उनका जवाब चाहिए होगा, और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे उसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते थे। कभी एक जगह से खुल जाती तो कभी दूसरी जगह से, और यही किस्सा सामने आ जाता, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करती और कहो हिद्दतन। मगर हिकल सुलेमानी का दरवाज़ा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से निकाल बाहर की जा रही थी, अंदर कैसे जाती? उसे फिर बहुत जल्द सी उतरी थी, बल्कि से बेड से व्हील चेयर पे बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लॉन्च में सोफे पे किताबें फैलाए बैठा था। उसे आते देखकर एक खामोश नजर उस पे डाली और फिर निगाहें किताब पे जमा दी। वो प्यासी नजरों से उसे तकती रही, यहाँ तक कि बल्किस व्हीलचेयर लॉन्च के दाखिली दरवाजे तक ले आई। दरवाजे की चौखट पे लगे ग्लास में बेल बूटा और नक्श निगार के दरमियान उसे सोफे पे बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से उसे बाहर जाते देख रहा था। बल्कि इस व्हीलचेयर लॉन में से ले आई, ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो भूरे बाल पीछे को उड़ने लगे। उसने आंखें मूंद कर लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाहिए। तभी दीवार के उस पार से मदम मदम सी बिनबिनाहट समात में उतरी, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। उसने चौंक कर आंखें खोली। उसे घर आए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी, न जाने क्यों। बल्किस मुझे मस्जिद ले चलो, एकदम से उसका दिल मचल गया। बल्किस ने फरमाबरदारी से सर हिलाकर व्हीलचेयर का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते किधर है? उसने सोचा कि उसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। चलो ठीक है, वो जानती थी फरिश्ते थकी होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मेहमान की एक्सरसाइज और फिर मसाज करने में लगी रहती थी। फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी। शाम को मस्जिद जाएगी। फिर अभी उसे क्यों थकाए? तो उसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास से मसीन लॉन वैसा ही खूबसूरत था जैसा वो छोड़ कर गई थी। सफेद सतूनों पे खड़ी आलिशान ऊंची इमारत, चमकते संगमरमर की बरामदें, कोनों में रखे सब्ज लहलाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर, हंगामा से पाक ठहरावा, कोना कोना सुकून में डूबा माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी ताजगी भरी बाऔकात से दुनिया। उसके दर दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी, आंखों में चमक आ गई, और फिर बेख्तियार इधर उधर गर्दन घुमाती वो हर शे देख लेना चाहती थी। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता व्हीलचेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगमरमर की चमकती सीढ़ियां उतरती थी, उन पे मुसलसल ऊपर नीचे लड़कियां आ जा रही थी। सफेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ, फॉरेस्ट कलर के स्कार्फ पहने मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथों में कुरान और किताबें पकड़े हर किसी को मुस्कुराकर सलाम करते आसपास नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराकर हर एक के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी और कोई उसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पहल करने की हिर्स रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। उसका पोर पोर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल, ये दरो दीवार, ये तो उसके साथ का हिस्सा थी। वो कैसे इतना आसान से इकट्ठी रही। उन आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पे बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी। न किसी ने रुककर तरस से पूछा कि उसको क्या हुआ, न किसी ने दरहम भरी निगाह डाली, न कोई तजस्सुस न कुरेद। वो कोने में व्हील चेयर पे बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी देर उधर ही बैठी रही, यहाँ तक कि बल्किस ने मरकज को जाने की इजाज़त मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने और फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था। मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक उलूही से चमकने महमल के चेहरे का इहाता कर रखा था। वो उस माहौल में आकर जैसे बहुत खुश थी और उसी खुशी को अपने अंदर समेट कर अब वो दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज इसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करती उसकी व्हीलचेयर चलाती मरकज तक ले आई। मरकज वहां से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने दुकान में चली गई, जबकि महमल बाहर बैठी रही।
गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजर रही थी, लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे, मोटरसाइकिलें बहुत शोर मचा रही थी, रोशनियाँ बहुत तेज थी। जरा सी देर में सारा सुकून हवा हो गया, उसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बल्किस, वो लिफाफे थामे दुकान से बाहर आई तो महमल सख्त उकता चुकी थी। बस बस, इस सामने वाले प्लाजा में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज़्ज़ा ले लो, वरना बाबा खाना नहीं खाएगा। बस बीबी 5 मिनट। वो तेज से व्हील चेयर धकेलती कह रही थी। महमल ने बेजारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे भरती गाड़ियाँ उसे बहुत बुरी लग रही थी, ऐसे किसी गाड़ी ने कभी उसे टक्कर मारी थी। बल्कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने उसे खड़ा करके अंदर चली गई और उस रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल्स को तकते उस गाड़ी को याद करने लगी जिसने उसे टक्कर मारी थी। न जाने कौन था या थी, पकड़ा भी गया था या नहीं, क्या हुमायूं ने इस पर मुकदमा किया होगा, उसे जेल भेजा होगा, मगर ये मुकदमा करने से उसका नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता था। खैर जाने दो, मैंने माफ़ किया सबको। उसने सर झटका और फिर बेचैन मुंतज़र निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखा। बल्कि जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजारी से निगाह इधर उधर घुमाती रही और वाक़ईतन बुरी तरह टुटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर साफ वाज़िया था। कोने वाली मेज़ पे बैठा मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं था। वो एक टिक उसकी मुस्कुराहट को देखी गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? और तब उसकी नज़र हुमायूं के मुकाबले बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा निदार, कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़की को अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरज़ू थी और वाकई आरज़ू ही थी। हुमायूं वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी वाज़िया आया थी। तो एक बात थी हुमायूं दाओ, तुम्हें आरज़ू ही मिली थी। उसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी। यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजूरी का तो बहाना था। असल वजह तो पतली कमान से अबरू वाली शातिर लड़की थी जो उसके शोहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक ही कहा था। महमल ने कुर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बल्किस उसकी व्हीलचेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने ही मंजर था। कोने की टेबल पे बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजरी उजरी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हीलचेयर पर बैठी थी। बल्किस कब से उसे कमरे तक लाई, उसे कुछ इल्म न था। किसी ने उसका शाना हिला तो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान से उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शाना पे फैला। इसने गीले भूरे बाल समेट कर दाएं शाने पे डाल रखे थे। शायद अभी वो नहा कर आई थी। किधर गुम हो महमल, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंजों के बल उसके सामने कारपेट पे बैठे और उसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े उसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक कहती थी फरिश्ते, वजह से हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही है, मगर उसके आंसू बाहर नहीं अंदर गिर रहे थे। मैंने आज खुद उन दोनों को देखा है। किन दोनों को? वो बुरी तरह चौंकी। हुमायूं और आरज़ू को। आरज़ू? असद अंकल की बेटी आरज़ू? हाँ वही। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने उन्हें किधर देखा? वो उसका सवाल नज़रअंदाज कर गई थी। मरकज़ के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे या शायद। हाय टी फरिश्ते, हुमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना ही भूल गए थे, मगर ये भी हो सकता है कि पता नहीं। मगर मुतज़्ज़ब सी थी, कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरज़ू की वजह से मेरे साथ यूँ कर रही। उसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी और उसने कर दिखाया। क्या वो कभी इस घर में आई है? हाँ, वो अक्सर आती रही थी, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? उसे हैरत भी और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आई थी इसके घर? आपने इसे निकाला क्यों नहीं? अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है महमल, मुझे इसका हक नहीं है। महमल चुप सी हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं खाने पे, अभी पहुंचने वाले होंगे। मैं जरा किचन देख लूँ। उसके हाथों से हाथ निकाल कर उठ खड़ी हुई। गीले बाल शाने से फिसल कर कमर पे जा गिरी। आप बहुत अच्छे हैं फरिश्ते, वो कहे बगैर न रह सकी। वो तो मुझे पता है। वो नरमी से मुस्कुराई और जर दुपट्टे का पल्ला सर पे डाला, फिर अच्छी तरह चेहरे के गिर्द हिसाब सा बनाकर दाएं पल्ला बाएं कंधे पे डाल दिया, क्योंकि बाल और कान छुप गए। तुम आराम करो। वो बाहर निकल गया और महमल वही उदास हैरान सी बैठी रहेगी। बाहर से चहल पहल की मध्यम मध्यम आवाज़ें आ रही थी। काफ़ी देर बाद उसने खिड़की से हुमायूं की गाड़ी को आते देखा था। उसके हमरा 2-3 मौजूद अशखास भी थे। हुमायूं उसी लिबास में था जिसमें अभी शाम में आरज़ू के साथ बैठा था।
وہ یہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہمہ نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتی دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جون اسٹائلش زندگی سے بھرپور عورت، بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب کی محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا کہ یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر قرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بھی قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت روز کی تو چہرہ پہنچا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر میٹھا میٹھا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، پر جہاں سے صفحہ کھولا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور اگر کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے، اور کہیں بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم گہرا جانسار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے آیات کو دیکھا کہ اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جانسار دوست بن سکتا ہے۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیات کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج اپنے شوہر کو ایک دوسرے عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی۔ اپنے شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا، اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا، اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی، اور اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا روایہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یہ ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاد سے سوچا، پھر کیا وہ آخر کبھی کبھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بس دور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور وہیل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی۔ قدور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہے آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع باللتی حسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پہ آویزہ گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میں اس کے سامنے لے آئی اور قدور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بخیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔
बाल जरा जरा सूखने लगे थे। उसने उनको ब्रश से समेटा, फिर दोनों हाथों में पकड़े ऊंचा किया और पोनी में बांधा। यूं ऊंची पोनी टेल उसकी गर्दन पे झूलने लगी। महमल की यादगार पोनी टेल। वो उसे देखकर उदासी से मुस्कुरा दी। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ज्वेलरी बॉक्स खोला और लटकते सुर्ख याकूत का सोने का सेट निकाला। कानों में आवेज़ें पहने और गर्दन में नाजुक सा नेकलेस। अब अपना अक्स देखा तो खुशगवार सी हैरत हुई। वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, तरोताज़ा, खूबसूरत। ज्वेलरी बॉक्स के साथ ही उसकी कांच की सुर्ख चूड़ियां रखी थी। वो एक एक चूड़ी उठाकर कलाई में डालती गई, यहाँ तक कि दोनों कलाइयां भर गई। और जब उसने सिर्फ बड़े से याकूत के अंगूठी उठाए तो उसे पहनते हुए चूड़ियां बार बार खनक उठती। 1:30 बजने वाला था। उसने एक नजर घड़ी को देखा और फिर परफ्यूम स्प्रे करके खुद को बाहर निकाल आई। हिमायू अभी तक नहीं आया तो बेचैन सी लॉन्च में बैठी थी। कभी आवेज़ें दुरुस्त करती, कभी चूड़ियां ठीक करती और बार बार दरवाजे को देखती। 2 बजने वाले थे जब उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी। एकदम उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तरीका उसे बेहतरीन लगा था, उसने उसी को अपनाया था। कदमों की चाप करीब होती सुनाई दी। वो खामखा गोद में धरे हाथों को देखने लगी। वो नर्वस हो रही थी और वो जानती थी। दरवाजा खुला और उसे हिमायू के भारी बूटों की छाप सुनाई दी, मगर नहीं, साथ में नाजुक खिल की टक टक भी थी। उसने हैरत से सर उठाया और अगले ही पल जोर का झटका लगा। हिमायू और आरज़ू आगे पीछे अंदर दाखिल हो रही थी। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था, हाथ में खाकी लिफाफा था और वो आरज़ू से बगैर कुछ सुने चला आ रहा था। वो उसकी हमकद मसरूर सी चल रही थी। वाइट ट्राउजर पे पिंक घुटनों तक आती शर्ट और दुपट्टा नापीद, कमान की सी पतली आबरों से तीखी निगाहें। उसे सामने बैठे गर्दन उठाए खुद को देखते उन दोनों के कदम जरा से सुस्त हुए। चल लम्हे और शदीद सदमे की हालत में रही थी, मगर फिर संभल गई। बज़ाहिर सुकून से उन दोनों को आते देखा और उसी सुकून से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिमायू ने जवाब देकर एक नज़र आरज़ू को देखा जो सीने पे बाजू बांधे तीखी निगाहों से महमल को देख रही थी। उसकी निगाहों में वाज़ह इस्तेहज़ा था। मैं आपका इंतजार कर रही थी हिमायू, मुझे आपसे बात करनी है। वो आरज़ू के अक्सर नजरअंदाज के सपाट लहजे में हिमायू से मुखातिब थी। मुझे भी तुमसे बात करनी है, उस संजीदगी से कहता उसके सामने सोफे पे बैठा। खाकी लिफाफा अभी तक उसके हाथ में था। ठीक है, आप बताएं। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और आरज़ू उसे इतना सीने पे बाजू लपेटे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी थी। चंद लम्हे खामोशी हायल रही। हिमायू हाथ में पकड़े खाकी लिफाफे को देखता रहा, जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा। उसने सिर उठाया और उन्हीं संजीदा निगाहों से महमल का चेहरा देखा। मैं शादी कर रहा हूँ। एक लम्हे को सुकूत छा गया, मगर न आसमान गिरा न जमीन फटी, न ही कोई तूफान आया। उसने बहुत सब्र से उसकी बात सुनी और फिर सवाले अब्रू उठाए। तो एक हम दोनों को अलग होना चाहिए। ए लो। उसने खाकी लिफाफा महमल की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने दाया हाथ बढ़ाकर थामा। दोनों लम्हे भर को रुके। दोनों ने उस वक्त खाकी लिफाफा थाम रखा था, मगर वो बस एक लम्हे का फसों था। फिर हिमायू ने हाथ खींच लिया और महमल ने सफाके से लिफाफ चेक किया। क्या है इसमें हिमायू साहब? क्या मेरा तलाकनामा है? अंदर से तयशुदा कागज निकालते वो बहुत आराम से बोली थी। वो खामोश रहा। महमल ने कागज की तही खोली। वाकई तलाकनामा था। हिमायू के दस्तखत, महमल का नाम। न उसके हाथ से कागज फिसला, न वो चकरा कर गिरी। बस एक नजर में पूरा सफा पढ़ डाला, फिर गर्दन उठाई। लम्हों में ही उसने सारे फैसले कर लिए थे। इस पहले तलाक का शुक्रिया हिमायू दाऊद। जिस आलम ने आपको ये बताया है कि 3 तलाक इकट्ठे देना एक खबी अमल है, सो तलाक एक ही देना बेहतर है, तो उसने यकीनन ये भी बताया होगा कि अब इद्दत के 3 माह में इसी घर में गुजारूंगी। क्या नहीं बताया? मुझे मालूम है तुम 3 माह इधर रह सकती हो, इसके बाद मैं शादी कर लूंगा। वो खड़ा हो गया। महमल ने गर्दन उठाकर उससे देखा, जिसके बेवफा चेहरे पे कोई पछतावा, कोई मलाल न था। पूछ सकती हूँ आप दूसरी शादी किससे कर रहे हैं? हिमायू ने एक नजर सामने खड़ी आरज़ू को देखा, फिर शाने झटके। ये बताना जरूरी नहीं है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। आखिरी फकरा आरज़ू से कहकर वो तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता गया। वो चंद लम्हे उसे ऊपर जाती देखती रही। जिंदगी में पहली बार उसे हिमायू दाऊद से नफरत महसूस हुई थी, शदीद नफरत। आप तो अपाहिज होकर भी खूब बनी सवरी रहती है। आरज़ू की तंज़ीह आवाज़ में उसने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा। अगर शक्ल अच्छी हो तो माजूरी में भी अच्छी लगती है आरज़ू बीबी, वरना लोग तो घंटों की तराश खराश के बाद भी खूबसूरत नहीं लगते।
चच चच, रस्सी जल गई, बल नहीं गई। वो उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, दाएं टांग बाएं पे चढ़ाई और बड़े सखाक से साइड टेबल पे रखा हुमायूं का मोबाइल उठाया जो उसने बैठे उधर रखा था। वो खामोश रही। मैंने तुमसे कहा था ना महमल, मुझे उससे प्यार हो गया है, लव इट फर्स्ट साइट, मैं उसे हासिल कर ही लूंगी। और मैंने भी तब कहा था आरज़ू के तुम खुदा नहीं हो जो हर चीज तुम्हारी मर्जी से हो। आज वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ रहा है, कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा, तब मैं तुम्हारी आहें सुनने जरूर आऊंगी। आरज़ू बेख्तियार महसूस सी हंस पड़ी। जेलस हो रही हो है ना? उसका अंदाज महमल के अंदर आग लगा गया, मगर उसने वो आग चेहरे पे न आने दी। वो बहुत कमाल जब्त का वक्त था। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं जेलस हूँ, रहा हुमायूं तो शौक से उससे ले लो। मुझे खनकती मिट्टी के उस पुतले का क्या करना है जिसमें वफा ही न हो। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई महमल, और मेरी आखिर जाएगी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है महमल हुमायूं के बगैर मर जाएगी? उसने धड़की से सर झटका। मैं 7 साल कोमा में पड़ी रही, तब मेरे पास हुमायूं नहीं था, मैं तब भी नहीं मरी, तो अब उसके बगैर क्यों मरूंगी? खैर, अगर तुमने बैठना है तो बैठो, खाने पीने आए हो तो सामने किचन है। वैसे भी दूसरों के माल खाने की तुम्हारी खानदानी आदत है, और हुमायूं की खैरात करने की। जो खाना वो खा लेना, टेक केयर। उसने दानिस्ता अस्सलाम वालेकुम कहने से एतराज बता। कम अज कम उस वक्त तो आरज़ू पे सलामती नहीं भेज सकती थी, और व्हील चेयर का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। पेचीदा जर्द कागज अधखुला उसकी गोद में धरा था। उसे आरज़ू के बड़बड़ाने, उठने और सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा। वो अब कुछ देखना नहीं चाहती थी। उसका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था, अब कुछ बाकी नहीं रहा था। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया, लॉक नहीं लगाया। अब किसको इधर आना था भला? सब कुछ बिखर गया था। वो व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घसीटती सिंगार में इसके सामने लाई। कमरे की बत्ती बुझी थी, खिड़की के आगे पर्दा गिरा था, कहीं दर्जों से जर्द सी रोशनी झांक रही थी, जिससे कमरे में नीम अंधेरा सा था। वो उस नीम तारीख माहौल में अपना अक्स आईने में देखे गई। हर चीज उजड़ गई थी, सब खत्म हो गया था। राख का ढेर लगा था, उसमें कोई चिंगारी नहीं बची थी। अपने अक्स को देखते उसका दिल जा, वो कानों से आवेज़ें नोच फेंकी, नाजुक सा हार उतार कर दीवार पे मारी, चूड़ियां तोड़ दी, जोर जोर से चिल्लाए, ठाड़े मार मार कर रोए। उसने हाथ आवेज़ों की तरफ बढ़ाए ताकि दफतन नीम तारीख कमरे में एक मध्यम सी आवाज उभरी। आंख आंसू बहाती और दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। आवेज़े को पकड़े इसका हाथ बेदम सा नीचे गिर गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सब्र सदमे की पहली चोट पे होता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो शख्स गिरेबान चाका रुखसारों पे तमाचे मारे और जाहिलियत की तरह बैन नोखा करे, वो हम में से नहीं है। उसने सर व्हील चेयर की पुष्टि से टिका दिया और आंखें मूंद ली। कतरा कतरा आंसू बंद आंखों से टपकने लगे। वो बेआवाज रोती रही, बिलखती रही। अंधेरे कमरे में बैठी एक मासूर कमजोर लड़की जो बेआवाज रोते हुए बस एक ही लफ्ज बार बार दोहराई जा रही थी, या रब्बुल मुस्तफ़ीन, ए कमजोरों के रब, ए कमजोरों के रब। दोपहर दम तोड़ गई, शाम डूब गई और रात छाने लगी। जाने रात का कौन सा पहर था जब किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, और फिर चिरचिराहट की आवाज के साथ तो खुलता चला गया। उसने गर्दन मोड़ कर नहीं देखा। उसे अब कोई खुशफहमी नहीं थी कि हुमायूं कभी उसके पास आएगा। कदमों की चाप सुनाई दी और एक हैवला सा उसके सामने खड़ा हुआ। महमल, वो फरिश्ते की आवाज थी। वो चुपचाप आंखें छत पे जमाए बैठी रही। महमल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसकी मुतफक्किर सी आवाज उभरी, महमल तुम ठीक हो? उसने धीरे से चेहरा उठाया और मुतरम आंखों से अंधेरे में खड़ी फरिश्ते को देखा। उसने सियाह जोड़ा पहन रखा था, सियाह दुपट्टे के हौले में मुकीद उसका चेहरा दमक रहा था। महमल, हुमायूं ने मुझे तलाक दे दिए, वो धीरे से बोली तो आवाज में आंसुओं की नमी थी। कितने ही पल माहौल पे सख्ता सा छाया रहा। कब? आज दोपहर में। मैं इद्दत इस घर में पूरी करूंगी, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी और वो शादी कर लेगा। उसने रुख फरिश्ते से मोड़ लिया ताकि उसका चेहरा न देख सके। आई एम वेरी सॉरी महमल, मुतासिम खड़ी थी। तुम इद्दत के बाद कहाँ जाओगी? अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है, कहीं भी चली जाऊंगी। क्या तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी, आप जाएं, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज।
फरिश्ते ने समझकर सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की बंद होने की आवाज़ में उसने चेहरा वापस मोड़ा। कमरा फिर से सुनसान हो गया था। वो जा चुकी थी और रात बहुत अजीब रात थी। महमल ने इतनी हैरान रात कभी नहीं गुजारी थी। तब भी नहीं जब वो मस्जिद की दीवार फलांग रही थी, तब भी नहीं जब उसे उसकी जायदाद और घर से महरूम करके बाहर निकाल दिया गया था, तब भी नहीं जब उसकी माँ मरी थी, और तब भी नहीं जब वो 7 साल बाद कौमे से जागी थी। ऐसी रात पहले कभी नहीं आई थी। वो व्हील चेयर के पुष्ट से सर टिकाए नम आंखों से छत को देखती रही। पर्दों से छिन छिन कर अंदर आती चांदी में पर्दे यूं चमक रहे थे जैसे चांदी के वरक हों। जिंदगी एकदम गोया खत्म सी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा था। उसके पास आगे चलने की कोई उम्मीद न रही थी। हिमायूं उसका नहीं रहा था, तैमूर उसका नहीं रहा था, न किसी रिश्तेदार का आसरा था। और रही फरिश्ते तो उसके जाने के बाद मस्जिद शिफ्ट हो जाती। वो कब तक फरिश्ते को अपनी तवज्जो से पाबंद रखती? वो भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका कोई नहीं था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रात यूं खामोशी से बीतती गई। वो उसी तरह बर्फ का मुजस्सिमा बनी व्हील चेयर पे पड़ी रही। पर्दों की चमक खत्म होती गई और कमरे में मुहिब खूब अंधेरा छा गया। उसे उस अंधेरे से खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में देखने की सही करने लगी और तभी खिड़की के किनारों में सुबह कासिम की नीलाट उभरने लगी। दूर कहीं फजर की आज़ानें बुलंद हो रही थी। उसके बर्फ बने वजूद ने पहली बार जंबिश हुई। उसने अपने सुन होते हुए हाथ उठाए और पहियों को आगे की तरफ घसीटा। शेल्फ पे एक तरफ वजू के पानी का बर्तन रहा था। महमल ने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ जहन में न आई, बस एक वही लफ्ज, एक कमजोरों के रब लबों पे उतरा। उसने कई बार उसे दोहराया। आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे तो उसने आमीन कहकर चेहरे पे हाथ फेर ली। कमरे में हल्की हल्की नीलाहट उतरने लगी थी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहाँ टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। उसने बिना देखे कैसेट लगा लिया और टेप में डालकर प्ले का बटन दबा दिया। कहीं दरमियान से तिलावत शुरू हो गई थी। और किसकी बात उस शख्स के बात से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए? वो हैरत से चौंकी। यह आयत तो परसों उसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वो हैरान से सुन रही थी। अल्लाह उसे आयत फिर से क्यों सुनवा रहा था? यह आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को उस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज़ पढ़ते हो भरा गई थी। वो उलझ सी गई। अल्लाह उसे क्यों फिर से वही बात बता रहा था? वो शख्स तो अब सारे ताल्लुक काट चुका था। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। फिर क्यों उसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हमीम जानिसाब दोस्त नहीं बन सकता। अल्लाह ताला उसने मुझे तलाक दे दिए। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर आप क्यों मुझे इस अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? एकदम रो पड़ी थी। पर्दों की दूसरी तरफ से रोशनी झांकने लगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतर रही थी। गहरी सी रात के बाद उतरती सुबह। बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। घास पे तैमूर बैठा था, निकर शर्ट पे मलबूस, सोई सोई आंखें लिए वो घास पे बैठी बिल्ली की कमर पे प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद उसके हाथ में कुछ था जो बिल्ली को खिलाने लाया था। फिर दफअतन वो शख्स, फिर दफअतन वो शख्स, फिर दफअतन वो शख्स। कारी साहब की आवाज़ और उसकी सोचें आपस में गुटमुट हो रही थी। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो अल्फाज कमरे की दीवार से टकरा रहे थे। वो बिना पलक झपके तैमूर को देख रही थी। उस उतरी नीली सुबह में उस पे अचानक से कुछ आश्कार हुआ था। वो शख्स हिमायूं नहीं था, नहीं था, नहीं था। वो शख्स तैमूर था, उसका बेटा, उसका खून, उसके जिस्म का टुकड़ा। क्या उसका हमीम जानिसाब दोस्त बन सकता था? क्या वाकई? क्या वो ऐसे किस्मत वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? एक नहीं आगे के एहसास के साथ हैरत में घिरी बैठी थी। तैमूर अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके सामने घास पे डाल रहा था। बिल्ली लपक कर आगे गई और घास पे मुंह मारने लगी।